नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर एंड फाउंडर ऑफ फेथ हीलर्स। फेथ हीलर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर 2025 फ्रॉम नंबर 1 to 9। अब ये 1 to 9 क्या है, आप कैसे देखेंगे, कैसे इस प्रेडिक्शन को सुनेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये प्रेडिक्शन सुनने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है। मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है पर्सनालिटी नंबर, भाग्यांक होता है डेस्टिनी नंबर। प्लस एक और चीज़ मैं आज ऐड कर रही हूँ, आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर यानी कि 2025 में जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा वो आपको निकालना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सो आपके पास स्क्रीन पे एक डेट ऑफ बर्थ आ रही है। डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1979, राइट? तो आपको क्या करना है, 24 लेना है, अप्रैल का 4 लेना है, प्लस ईयर में आपको लिखना है 2025। ये प्रेडिक्शन सुनने के लिए आपको एक और चीज़ देखनी है। अब आपको लिखना है 2 और 4 का टोटल करना है। 2 + 4 = 6। जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं आप अपनी डेट लिखेंगे। अगर वो सिंगल डिजिट है तो वही सिंगल डिजिट आपका मूलांक होगा, यानी कि आपका पर्सनालिटी नंबर होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट की है, जैसे यहाँ पर डबल डिजिट की है 2 और 4, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 + 4 = 6, तो आपका पर्सनालिटी नंबर आ गया 6। अब आपको निकालना है अपना पर्सनल ईयर। तो अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं, जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हैं वो लिखेंगे, प्लस उसमें ऐड करेंगे 2025। इन सभी डिजिट्स को आप टोटल कर देंगे, जैसे कि 246 + 4 करेंगे, उसमें 2025 ऐड करेंगे, तो इन्हीं सभी डिजिट्स का टोटल आएगा 1। तो यहाँ पर पर्सनल ईयर हो गया 1। अब आप लोगों को मैं 1 to 9 पर्सनालिटी नंबर्स पे 2025 क्या इफ़ेक्ट देगा ये बताऊंगी। और प्लस अगर आपका पर्सनल ईयर आपके पर्सनालिटी नंबर से मैच नहीं, कंपैटिबल नहीं है, तो वो नेगेटिव रोल पर प्ले कर रहा है, तो आपके लिए रेमेडी क्या है, ये सब समझने के बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ मूलांक से रिलेटेड प्रेडिक्शंस क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि पर्सनल ईयर में आपके चेंजेस आएंगे, इट विल बी ऑन बर्थडे ऑनवर्ड्स। सपोज 2025 में आपका बर्थडे ही जुलाई में आएगा या दिसंबर में आएगा, तो आपकी पर्सनल ईयर का इफेक्ट दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा, राइट? सो इस चीज़ के लिए, इसी चीज़ की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ मूलांक से रिलेटेड आपको प्रेडिक्शन बता रही हूँ। बट हाँ, पर्सनल ईयर का भी इफेक्ट होता है, बट वो इतना डिटेल्ड होता है कि इस वीडियो में शेयर करना थोड़ा सा टफ है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 की, यानी कि मूलांक 3। सो नंबर 3 के लिए नंबर ये जो 2025 है एक ब्लेसिंग की तरह आने वाला है। अब ब्लेसिंग की तरह कैसे आएगा कि आप अपनी पर्सनल लेवल पे यू आर गोइंग टू इवॉल्व, राइट? यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स। किसी भी तरह की एजुकेशन में, या लाइक अगर आप ऑलरेडी आपकी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, आप करियर में हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ लाइक ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, या कुछ भी किसी भी तरह के यू आर गोइंग टू अपग्रेड योर स्किल्स, नॉलेज गेन करेंगे। एंड सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आई ऑलवेज से लर्निंग एंड ग्रोइंग इज लाइफ। सो दिस इज़ द ईयर ऑफ लर्निंग मोर। सो जब आप सीखते हैं तो एंड व्हेन यू ग्रो यू इवॉल्व एट द स्पिरिचुअल लेवल एज वेल। सो ये लर्निंग्स आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकती हैं। अब ग्रोथ कैसी होगी? प्रोफेशनल लेवल पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप ये स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सैलरी हाइक आ सकता है। तो जस्ट
डू वॉट एवर इज़ देयर ऑन द प्लेटर। कई बार हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमारे लिए वेट कर रही है और हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, शायद प्रमोशन हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो वो प्रमोशन आपको मिलेगा। पर्सनल लेवल पे अगर बात करें तो नंबर 3, अपने आप ऑलरेडी एक कीन लर्नर्स होते हैं, दे वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। तो वो जब आप करते चले जाएंगे तो ओवरऑल अगर आप होम मेकर हैं तो भी अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, दे आर गोइंग टू हील, बेटर होती चली जाएंगी। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस के बेस पे आपका रिलेशनशिप और बेटर होता चला जाएगा, और एंड ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद हैविंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा है और इसमें और बेटर होता चला जाएगा। आप किसी भी तरह की हो सकता है आप अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ कुछ एक नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप एक पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर मिलके ये वेंचर स्टार्ट करेंगे। और अगर 2025 में आप इसे स्टार्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बूम, राइट, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट फॉर योर सक्सेस। अब बात करते हैं कि क्या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन को, किसी भी चीज़ को बिना देखे आप साइन नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 कि अगर आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करना है वो जान लेते हैं। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको अपना डेट लिखना है, मंथ लिखना है और 2025 लिख के उसको टोटल ऐड कर लेना, और वो टोटल अगर आता है 456 देन इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग। अब वो चैलेंजिंग हो रहा है, स्ट्रगलिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी इस तरह के स्कैम या फ्रॉड में फंस सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क के लिए बी वेरी केयरफुल। आप थोड़े से लीनियंट हो सकते हैं, इग्नोरेंट हो सकते हैं, बिना देखे किसी भी पेपर पे साइन कर देंगे, या एक पर्टिकुलर नई जॉब में अगर आप जा रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बिना ही आपने कोई बॉन्ड साइन कर दिया, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी ग्रोथ रुक सकती है, आप स्टक हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके साथ पर्सनल ईयर अगर आपका 456 आ रहा है और उससे बचने के लिए आपके लिए एक रेमेडी है, वो रेमेडी स्क्रीन पे है। इस रेमेडी को रिलीजियसली फॉलो करिए, और अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स।